जयपुर में अहमदाबाद रेलवे लाइन पर हुआ ब्लास्ट धमाके से दहला राजस्थान। एनएसजी, एनआईए और आईबी कर रही पूरे मामले की जांच। जयपुर में नौनिहाल कार्यक्रम के दूसरे दिन हुई कई गतिविधियां। बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बच्चों ने देखी 1950 में बनी डॉक्यूमेंट्री। हनुमानगढ़ में घटिया स्तर के इंटरलॉक ईंटों का किया जा रहा इस्तेमाल। लोगों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जयपुर में काली से जुड़ी लोकप्रिय पौराणिक कथाओं का आयोजन। एलायंस फ्रांसिस जयपुर की तरफ से किया जा रहा आयोजन। आसीद में चोरों ने एटीएम को बनाया निशाना। अज्ञात चोर उखाड़ ले गए एटीएम। पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। अहमदाबाद रेलवे लाइन ट्रैक पर शनिवार रात सुपर पावर 90 डेटोनेटर से हुए ब्लास्ट ने पूरे राजस्थान को हिला दिया है। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि पुलिस को रेलवे ट्रैक पर बारूद भी मिला है और रेलवे पुलिस और उदयपुर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का उद्घाटन किया था और आपको बता दें कि G20 की मीटिंग होने वाली है और इसके अलावा धमाके से 4 घंटे पहले ही इसी ट्रैक से ट्रेन निकली थी। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद उदयपुर असरवा ट्रेन नंबर 19,703 और 19,704 रोजाना गुजरती है। ट्रेन गुजरने के दौरान ब्लास्ट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं धमाके के बाद ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों को डूंगरपुर में ही रोक दिया गया है। आपको बताते हैं कि ट्रेन में 665 यात्री सफर कर रहे थे। फिलहाल पुलिस घटना को आतंकी हमले से भी जोड़कर देख रही है और इसकी वजह से केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएफआई पर बैन लगाया था और पीएफआई नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की ओर से उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज पर हुई विस्फोट की घटना को अब यूएपीए के तहत जांच के दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस इसे एक आतंकी घटना की तरह ही लेकर चल रही है और इसीलिए इसे यूएपीए की धाराओं 16 और 18 में दर्ज किया गया है और साथ ही कई अन्य धाराएं भी इसमें लगाई हैं, जैसे धारा 150, 151 व 128। और अब इस पूरे घटनाक्रम में एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही दिन में उदयपुर के अंदर G20 समिट भी होना है और साथ ही साथ एक अलग एंगल भी यहां पर देखा जा रहा है। वो एंगल है नक्सलियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देना, क्योंकि एक लंबे समय से उदयपुर और इसके आसपास के इलाके को एक आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की भी मांग की जा रही थी। तो कुल मिलाकर अगर पूरे घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो इसे आतंकी घटना, नक्सली घटना या फिर G20 बैठक में अपना एक हम कह सकते हैं कि एक दर्ज अपना उपस्थिति कराना भी माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का विषय है और अब जांच के बाद ही इसमें ये पता पड़ेगा कि आखिरकार इस घटना को क्यों और किस वजह से अंजाम दिया गया। उमंग माथुर, साधना प्लस। उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज के बीच ओड़ा गांव में रेलवे पुल पर विस्फोट के मामले में आतंकी या नक्सली साजिश को लेकर जांच जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, आईबी और एनएसजी की टीम सोमवार को घटनास्थल से सबूत जुटा रही है। इस बीच गुजरात की एटीएस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची तथा बारीकी से जांच शुरू कर दी है। उधर रेलवे ने युद्ध स्तर पर ट्रैक की मरम्मत का काम महज 24 घंटे में पूरा कर लिया और ट्रैक पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो गया है। अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन दोपहर को सोमवार 12 बजे उदयपुर पहुंची। इससे पहले रेलवे ने इंजन चलाकर ट्रैक का परीक्षण कर पुल तथा लाइन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। हालांकि पुल से गुजरने का समय ट्रेन की स्पीड महज 20 रखी गई थी। केंद्रीय एजेंसी विस्फोटक की साजिश को लेकर कई एंगल से जांच में जुटी है। उदयपुर में आगामी 5 दिसंबर को होने वाली 3 दिवसीय G20 समूह की शेरपा बैठक से पहले दहशत फैलाने के अलावा गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि इस विस्फोट के पीछे पीएफआई या अन्य किसी आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की इस एंगल पर जांच में जुटी है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम इस मामले पर आसपास के लोगों से बयान भी ले रही है। वहीं उस वाहन की तलाश में जुटी है जो विस्फोटक के समय पुल के पास खड़ा था और बाद में गायब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में किसी नक्सली ग्रुप के भी विस्फोटक कराए जाने की आशंका को लेकर संशय जारी है। साधना प्लस के लिए प्रवीण भार्गव। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से जवाहर कला केंद्र में नौनिहाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया
और आपको बता दें कि किया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे दिन 15 नवंबर को मंगलवार को बच्चों ने विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया और वहीं बच्चों ने 1950 में के दशक में बनी डॉक्यूमेंट्री देखी और इसके साथ ही पिता के पात्र पुत्री के नाम किताब के लिए गए लेटर्स की रीडिंग का सेशन बेहद खास रहा और इस किताब में समाहित सभी पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे और नाटकीय रूप में बेहद आकर्षक रूप से बाल कलाकारों ने पिता और पुत्री के बीच पत्रों के माध्यम से हुए संवाद को जाहिर किया। तो जिनके स्वाभिमान और वीरता ने बनवासी समाज को गौरव बढ़ाया, जिनकी वीरता से भारत का मान बढ़ा है, ऐसे आदिवासी महानायक वीर बिरसा मुंडा की जयंती पर आज आहोर हॉस्पिटल द्वारा फ्रूट का वितरण कर लोगों की सेवा की गई। वहीं मानसिक विमंदिर पुनर्वागृह में जाकर मानसिक विमंदित बच्चों को फल फ्रूट बांटे गए और इस मौके पर शंकर सिंह राजपुरोहित, बीजेपी एसटी मोर्चा जिला महामंत्री मनोहर राणा और कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार गजेंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने चामर सड़क के दोनों किनारों पर ठेकेदारों की तरफ से पुरानी और घटिया स्तर की इंटरलॉक ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि ठेकेदार की तरफ से पूर्व में भी इंटरलॉक सड़कों का निर्माण कार्य भी भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया गया। वहीं लोगों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से सड़क के दोनों किनारों पर किसी पुरानी सड़क की उखाड़ी गई और डिस्पोजल इंटरलॉक ईंटों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्य का विरोध करते हुए बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों को ठेकेदार की शिकायत की गई, पर विभागीय अधिकारी भी ठेकेदार के आगे नतमस्तक है। वहीं नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्य सही ढंग से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करवाए जाने की मांग की है। उपज मंडी समिति के आगे से जो रोड बन रही है उसमें पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि जनता के साथ बिल्कुल छलावा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस रोड में नई ईंटें लगवाई जाएं ताकि ये रोड कुछ समय चले। कितने समय से लगाए हैं पुरानी ईंटें? ये पुरानी ईंटें अब लग रही है, अभी काम चालू है इनका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर में भारत में फ्रांसीसी दूतावास की ओर से आयोजित किए जा रहे वॉल आर्ट फेस्टिवल के तहत फ्रांसीसी म्यूलिस्ट फेबिन पोस्ट 13 से 15 नवंबर तक राजस्थान के जोबनेर गांव में लाइव वॉल आर्ट बना रहे हैं। वे यहां 7 से 10 दीवारों पर चित्रित कर रहे हैं और वे पहले ब्राजील में भी कार्य कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि पोस्ट पौराणिक कथाओं पर और मिथकों पर काम करते हैं। वहीं यह प्रोजेक्ट देवी काली से जुड़ी उदारवादी और भयानक दोनों प्रकार की लोकप्रिय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। राजस्थान में इस फेस्टिवल का आयोजन अलायंस फ्रेंचाइज जयपुर की तरफ से किया जा रहा है। सब है जोबनेर गांव में, जहां पे वॉल आर्ट की दूसरी एडिशन चल रही है। हमारे साथ है मिस्टर पोएस, जो इस पूरे गांव में नेक्स्ट 3 दिन तक काम करेंगे। अलग अलग जगह हम वॉल आर्ट्स बनाएंगे। तो अगर आप आके यहाँ भाग लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर वेरी वेलकम। ये वॉल आर्ट की 2nd एडिशन है, स्पॉन्सर्ड बाय JSW पेंट्स, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय आलियास फैसेट इन जयपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आसिफ क्षेत्र के शंभूगढ़ के मुख्य बाजार में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़ ले गए। वहीं सुबह जब कुछ व्यक्ति एटीएम पर पैसे निकालने पहुंचे तब घटना का खुलासा हुआ। बता दें कि एटीएम उखाड़ कर ले जाने की सूचना मिलते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एटीएम में कल शाम 28 लाख रुपए डाले थे। इसके बाद से देर शाम तक कुछ रुपए निकालने के बाद बाकी रुपए उसमें ही थे जिसकी चोरी हुई है। एटीएम में पैसे कितने थे उसका खुलासा बैंक के अधिकारियों की तरफ से मिलान करके ही लग पाएगा कि कितने रुपए की चोरी हुई है। वहीं एटीएम ले जाने की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर क्षेत्र के गांव बाछूसर
में गोली चलने से सनसनी फैल गई है, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिसे उपचार के लिए स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मामला खुइया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पारिवारिक विवाद को लेकर चल रही पंचायती खूनी संघर्ष में बदल गई। खुइया थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर दोनों ओर से परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गोली लगने से घायल हुए भीमराज पुत्र आदराम जाट निवासी भगवान सार का राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं भीलवाड़ा में बरसनी दंगल फिल्म के इस डायलॉग को एक पिता ने अपनी बेटी के राज्य स्तर पर हुए चयन पर कहा कि हमारी छोरी के छोरों से कम है। पिता सोहन लाल आचार्य अपनी बेटी को अपना अभिमान मानते हुए ये संदेश दिया है कि नीतू आचार्य बचपन से ही कबड्डी खेल के प्रति लगाव रखती थी और पिता ने इस लगन को देखते हुए बेटी का हर संभव साथ देते हुए और आपको बता दें नीतू को अच्छे खेल के लिए प्रयासरत रहते हुए इसी मेहनत और लगन के चलते नीतू का 3 बार राज्य स्तर पर चयन हुआ है और पिछले वर्ष नेशनल खेल कर आई है और इस बार फिर से राज्य स्तर पर चयन होने पर सोमवार को स्थानीय विद्यालय में नेहरू युवा संस्थान बरसनी द्वारा नीतू को माला पहनाकर मोमेंटो प्रदान कर अच्छे प्रदर्शन करने के लिए सम्मान किया गया है। और इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष सुनील भाटी, संजय रेगर, भगवत सिंह सहित वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। तो भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक पिता जिसे अपनी बेटी पर गर्व है और उसने एक फिल्म का डायलॉग मारा है कि हमारी बेटी बेटों से कम है क्या, और इसके जरिए आपको बता दें कि पिता ने बेटी को सम्मानित किया है। मैं अपनी इस जीत का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूंगी। उन्हीं के सहयोग से आज मैं इस स्तर पर हूँ और मेरा लगातार 4थी बार राज्य स्तर पर ये हुआ है, चयन हुआ है। तो मैं सभी बहनों से यही आग्रह करना चाहूंगी कि अपने वो भी इसी तरह मेहनत करें और आगे बढ़ें। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।